बेटा आज मैं आपको क्लास 10th का चैप्टर फर्स्ट करा रही हूँ साइंस का। सबसे पहला क्वेश्चन है आपका, इस चैप्टर का नाम है बेटा रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। अब रासायनिक अभिक्रिया क्या होती है बेटा? ऐसी क्रिया जिसमें रासायनिक परिवर्तन होता है उसे हम क्या कहते हैं? रासायनिक अभिक्रिया। क्या होता है बेटा? इसमें रासायनिक परिवर्तन होता है। अब सबसे पहला क्वेश्चन है आपका, श्वसन किस प्रकार की अभिक्रिया है? श्वसन बेटा एक ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। और क्यों है? क्योंकि इसमें ऊष्मा का उत्सर्जन होता है, इसमें ऊर्जा मुक्त होती है बेटा, इसमें जो ऊष्मा है वो बाहर निकलती है। तो श्वसन एक ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। फेरस सल्फेट क्रिस्टल का रंग कैसा होता है? फेरस सल्फेट बेटा ऐसे लिखते हैं। अब इसका क्रिस्टल का जो इसके क्रिस्टल होते हैं उनका रंग कैसा होता है बेटा? हरा रंग होता है। कैसा रंग होता है? हरा रंग। साग सब्जियों को विघटित होकर कंपोस्ट बनना किस अभिक्रिया का उदाहरण है? कंपोस्ट मतलब बेटा खाद। और जो हमारी साग सब्जियां होती है वो अपने आप विघटित हो जाती हैं तो उनसे क्या बनता है? खाद बनता है। वो भी कौन सी अभिक्रिया? ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। इसमें भी ऊष्मा का उत्सर्जन होता है। लाल तप्त आयरन पर बेटा जब लोहा गर्म होता है तो वो लाल हो जाता है। उस पर जब हम जलवाष्प प्रवाहित करते हैं तो उस पर हमें कौन सा यौगिक प्राप्त होता है? ये हमें प्राप्त होता है बेटा फेरिक ऑक्साइड। कौन सा प्राप्त होता है? फेरिक ऑक्साइड। जब सोडियम हाइड्रोक्साइड जिंक से अभिक्रिया करता है तो कौन सा उत्पाद बनता है? इससे बेटे सोडियम हाइड्रो ऑक्साइड। तो ये क्या होता है बेटा? सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH2, सोडियम हाइड्रो ऑक्साइड। और ये किससे अभिक्रिया कर रहा है बेटा? जिंक से अभिक्रिया कर रहा है। जिंक को हम Zn से डिनोट करते हैं। तो कौन सा उत्पाद बनता है बेटा? ये बनेगा आपका Na2, दिख रहा है ZnO2 प्लस H2। ये इसमें हाइड्रोजन गैस निकलेगी बेटा। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं Na2 ZnO2 प्लस H2। ठीक है बेटा, ये आपका बनेगा। दिख रहा है आपको? यहाँ से यहाँ 2 है, आप O भी 2 दिख रहा है, H भी 2 दिख रहा है बेटा, इसलिए ये वाला उत्पाद आपका बना। जो रासायनिक अभिक्रिया जब होती है बेटा उसमें जो दो पदार्थ मिलते हैं उन्हें हम अभिकारक कहते हैं और उसके बाद जो पदार्थ हमें प्राप्त होता है उन्हें हम उत्पाद कहते हैं। तो ये इन दोनों के मिलने के बाद हुआ बेटा, ये अभिकारक कहलाएंगे। जो भी अभिक्रिया में भाग लेते हैं वो, ये रासायनिक अभिक्रिया में दोनों भाग ले रहे हैं बेटा, सोडियम हाइड्रोक्साइड और जिंक, तो ये अभिकारक कहलाएंगे। और इनको मिलाने के बाद जो पदार्थ बनता है उन्हें हम उत्पाद कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? उत्पाद। तो यही इसने पूछा है, कौन सा उत्पाद बनता है। दूध से दही बनना कैसा परिवर्तन है? ये आपको पता होगा बेटा कौन सा परिवर्तन है, क्योंकि पहले छोटी क्लासों में भी आ चुका है। ये होता है रासायनिक परिवर्तन। अब ये रासायनिक क्यों है बेटा? भौतिक और रासायनिक में क्या फ़र्क है? भौतिक परिवर्तन में बेटा जैसा हमारे पास पदार्थ होता है वो दोबारा से उसी रूप में आ जाता है। तो मतलब भौतिक परिवर्तन में रंग, रूप, आकार बदल जाता है। जैसे बेटा आप पानी से बर्फ़ जमाते हो तो बर्फ़ पिघलकर वापस पानी बन सकती है, इसलिए ये भौतिक परिवर्तन है। तो भौतिक परिवर्तन का हमारा हुआ जैसे पानी से बर्फ़ बनना या दूध को गर्म करना, ये भौतिक परिवर्तन है। क्योंकि इसमें क्या हुआ बेटा? दूध गर्म हो गया तो दूध की अवस्था बदल गई है। पानी से बर्फ़ बनना, क्या आएगा बेटा इसमें? पानी से बर्फ़ बनना। तो कौन सा परिवर्तन है? ये भौतिक परिवर्तन है। अब रासायनिक में क्या होता है बेटा? जिस परिवर्तन में हम कोई ऐसी चीज़ बन जाए जिसको हम दोबारा उसी अवस्था में ना ला सके। अब दूध से दही बन गई बेटा, क्या दूध से दही बनने के बाद आप उसको दूध में बदल सकते हो? नहीं बदल सकते ना। तो इसलिए ये रासायनिक परिवर्तन होता है जिसमें पदार्थ को हम दोबारा से उसी अवस्था में नहीं ला सकते। और भौतिक परिवर्तन में हम उसको वापस उसी में चेंज कर सकते हैं। जैसे पानी से बर्फ़ बन गया तो बर्फ़ से पानी बना सकते हैं। दूध को गर्म कर लिया आपने तो ठंडा करके फिर से वो दूध ही रहेगा ना बेटा, गर्म करने के बाद भी। तो इस तरह से ये रासायनिक परिवर्तन हुआ हमारा, कौन सा? दूध से दही बनना। ठीक है बेटा,
अब निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ बिना ज्वाला के जलता है? देखो बेटा, मोमबत्ती की ज्वाला आपने देखी है, और केरोसिन नहीं देखा होगा बेटा, ये भी बहुत जल्दी से आग पकड़ता है, तो इसमें भी आग आपको दिखाई देगी। मेथेन गैस में भी आपको आग दिखाई देगी। कौन सा ऐसा पदार्थ है जो बिना ज्वाला के जलता है? वो है आपका कोयला। इसमें आपको लपटें जो हैं बेटा वो ऊपर की ओर दिखाई नहीं देती, कोयला आपको लाल दिखाई देगा। देखा है ना बेटा आपने कोयला जलते हुए। अब नेक्स्ट है आपका, आलू चिप्स की थैली में कौन सी गैस भरी होती है? आलू चिप्स की थैली में बेटा नाइट्रोजन गैस भरी होती है। क्यों भरते हैं बेटा ऐसा? क्योंकि आलू चिप्स क्या होते हैं बेटा, ऑयल में बनते हैं। थोड़े दिन बाद अगर हम उसमें नाइट्रोजन गैस नहीं भरेंगे तो उसमें उस जो तेल है, जो तेल को हम वसा कहते हैं बेटा, उसमें उसकी गंध हो जाएगी, दुर्गंध हो जाएगी, तो वो खाने लायक नहीं रहेंगे और वो बिल्कुल छोटे छोटे हो जाएंगे चिप्स। तो इसलिए हम जब पैकेट को बंद करते हैं बेटा तो उसमें से हम ऑक्सीजन गैस निकाल के नाइट्रोजन गैस को फिल कर देते हैं। सिल्वर क्लोराइड का रंग क्या है? सिल्वर तो देखा है बेटा आपने, सफ़ेद रंग का होता है, तो सिल्वर क्लोराइड का भी रंग है श्वेत। श्वेत मतलब सफ़ेद। श्वेत का मतलब क्या होता है बेटा? सफ़ेद। जब मैग्नीशियम फीता को जलाया जाता है तो उत्पन्न आग की लो होती है। जैसे बेटा आप दिवाली पे पेंसिल जलाते हो ना, उसकी बिल्कुल एकदम वाइट चमक दिखती है आपको, तो मैग्नीशियम फीता को जलाने पर भी ऐसी ही लो निकलती है, चमकीला उजला, मतलब वो बिल्कुल चमकता हुआ आपको दिखाई देगा, उसकी वाइट लो होती है। कौन द्विविस्थापन अभिक्रिया है? अब द्विविस्थापन अभिक्रिया में क्या होता है बेटा, कोई भी आपको जो है दो तत्व या दो परमाणु आपको विस्थापित होते हुए नजर आएंगे। देखो जैसे इस अभिक्रिया में हमारे को यहाँ पर दिख रहा है हाइड्रोजन के साथ ऑक्सीजन मिली, तो एक ही का विस्थापन हुआ, हाइड्रोजन का ऑक्सीजन के साथ हो गया, मैग्नीशियम का ऑक्सीजन के साथ हो गया, तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बन गया बेटा। यहाँ पर एक चीज़ का विस्थापन हो रहा है, और यहाँ देख रहे हो आप बेटा, ये सिल्वर नाइट्रेट है प्लस सोडियम क्लोराइड है। ये सोडियम क्लोराइड बेटा आपका साधारण नमक होता है जो घर में आप यूज़ करते हो, तो ये बना आपका सिल्वर क्लोराइड प्लस सोडियम नाइट्रेट। अब आप देख रहे हो बेटा, ये जो सिल्वर का परमाणु है, ये सारे परमाणु है बेटा, जैसे सिल्वर का, नाइट्रोजन का, ऑक्सीजन का, अब ये नाइट्रेट बन गया, तो सिल्वर का परमाणु किसके पास चला गया बेटा? क्लोरीन के पास, तो ये बन गया सिल्वर क्लोराइड। दिख रहा है बेटा? और ये जो नाइट्रेट था ये किसके पास चला गया? सोडियम के पास। तो दो परमाणुओं का जब विस्थापन होता है, दो टाइप के परमाणुओं का, दो टाइप कौन सी हुई बेटा? सिल्वर वाली और सोडियम वाली कह सकते हो। सोडियम के पास नाइट्रेट आ गया, तो यहाँ पर दो चीज़ों का जब विस्थापन हुआ तो इसे हम द्विविस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। इसलिए इसका आंसर बेटा ये वाला होगा, सिल्वर नाइट्रेट प्लस सोडियम क्लोराइड क्या दे रहा है हमें? सिल्वर क्लोराइड प्लस सोडियम नाइट्रेट। ठीक है बेटा, ये द्विविस्थापन अभिक्रिया है जिसमें दो अलग अलग टाइप के परमाणुओं का विस्थापन होता है। अब नेक्स्ट है आपकी बेटा, Zn प्लस CuSO4 जिंक प्लस कॉपर सल्फेट गिव्स आउट, इसको हम कहते हैं गिव्स आउट, क्या देता है ये हमें बेटा? ये दोनों अभिकारक मिलके कौन सा उत्पाद बना रहे हैं? ये बना रहे हैं जिंक सल्फेट प्लस कॉपर। तो जिंक सल्फेट प्लस कॉपर ये किस प्रकार की अभिक्रिया है? आप देख रहे हो बेटा, एक चीज़ का विस्थापन हुआ है, ये जो Zn है यहाँ पर सल्फेट के पास चला गया है, तो ये एक चीज़ का विस्थापन हुआ, तो इसे हम कहते हैं विस्थापन अभिक्रिया। अभी आपने पिछले क्वेश्चन में देखा दो चीज़ों का विस्थापन हुआ था बेटा, सिल्वर क्लोराइड के पास क्लोरीन के पास चला गया था, सोडियम नाइट्रेट के पास, यहाँ पर दो चीज़ों का विस्थापन हुआ तो ये द्विविस्थापन अभिक्रिया हुई, और यहाँ पर एक चीज़ का विस्थापन हुआ तो ये विस्थापन अभिक्रिया हुई। ठीक है बेटा। लौह चूर्ण पर तन्नु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल डालने से क्या होता है? अब लौह चूर्ण मतलब बेटा आयरन है, प्लस उस पर हमने तन्नु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल डाला है, ये HCl होता है। इससे डालने पे हमें क्या मिलेगा बेटा? हाइड्रोजन गैस और आयरन क्लोराइड बन जाएगा। हाइड्रोजन गैस, हाइड्रोजन अलग हो जाएगा बेटा, और आयरन क्लोरीन के साथ मिलके आयरन क्लोराइड बनाएगा। ठीक है बेटा। नेक्स्ट है आपका
लोहा को जिंक से लेपित करने की क्रिया को क्या कहते हैं, ये आपको याद रखना है बेटा। इसको हम गैल्वेनीकरण कहते हैं। इसको हम विद्युत लेपन भी कहते हैं बेटा। कोई भी चीज़ पर जब हम किसी दूसरे चीज़ की परत चढ़ा रहे हैं तो उसको हम लेपित कर रहे हैं, तो इसको हम विद्युत लेपन भी कहते हैं और गैल्वेनीकरण भी कहते हैं। ये याद रखना है बेटा। छोटी क्लास में इसको विद्युत लेपन कह रहे थे हम, क्योंकि विद्युत के द्वारा लेपित कराई जाती है बेटा। किसी चीज़ पर भी किसी की परत चढ़ाते हैं तो उसको लेपित करना कहते हैं, और विद्युत के द्वारा ये काम होता है, बिजली के द्वारा होता है, इसलिए इसको हम विद्युत लेपन या गैल्वेनीकरण कहते हैं। ये जरूरी नहीं है बेटा लोहा को जिंक किया है, कोई भी नाम यहाँ पर वो दे सकते हैं। अगर किसी चीज़ पर भी हम दूसरी परत चढ़ा रहे हैं तो उसको हम गैल्वेनीकरण या विद्युत लेपन कहेंगे। ठीक है बेटा। नाइट्रोजन डाइऑक्साइड के धुएं का रंग कैसा होता है बेटा, भूरा होता है। याद रखना आपको, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड के धुएं का रंग कैसा होता है, भूरा होता है। ओके बेटा, बाय बाय।